ये है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर, दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। न्यूजीलैंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इस देश की क्रिकेट टीम को दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप न्यूजीलैंड का पूरा इतिहास जानते हैं? जैसे कि इस देश की खोज किसने की थी और कब की थी? वैसे तो दुनिया के अधिकतर लोग यही जानते हैं कि इस देश की खोज ब्रिटेन के कैप्टन जेम्स कुक ने वर्ष 1769 में की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरा सच नहीं है। यूरोपीय इतिहासकार बताते हैं कि कैप्टन जेम्स कुक ने पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखा था, लेकिन इसे सबसे पहले डच नाविक एबेल तस्मान ने 13 दिसंबर 1642 को देखा था। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इस देश की खोज की कहानी पूरी हो गई, तो आप गलत हैं। असल में इसके खोज की कहानी तो सदियों पुरानी है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि न्यूजीलैंड की खोज माओरी लोगों ने की थी। ये लोग पॉलिनेशिया के आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी हैं। वो यहाँ पर 1250 से 1300 ईस्वी के बीच रहने के लिए आए थे। माओरी लोग इस देश को एओटियारवा कहते हैं। उनका मानना है कि न्यूजीलैंड की तलाश कुपे नाम के एक मछुआरे ने की थी, जिसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। माओरी समाज की पौराणिक कहानी के मुताबिक कुपे हवाईकी के रहने वाले थे। कहते हैं कि वो जिस जगह पर मछली पकड़ते थे, वहां ऑक्टोपस पहले से घात लगाए बैठा रहता था और मछलियों के लिए डाले को वो खा जाता था। अब कुपे को लगा कि ये ऑक्टोपस एक दूसरी जनजाति के मुखिया मुतुरांगी का है, जो उनका प्रतिद्वंद्वी था। इसलिए उन्होंने मुतुरांगी से कहा कि वो अपने ऑक्टोपस को मछलियों के लिए डाले गए उनके चारे को खाने से रोके, लेकिन मुतुरांगी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद कुपे ने उसे मारने की कसम खाई और निकल पड़े उसकी तलाश में। कहते हैं कि समुद्री रास्ते से ऑक्टोपस की तलाश करते करते कुपे न्यूजीलैंड के द्वीपों पर पहुंच गए। वहां उनका सामना उसी ऑक्टोपस से हुआ और उनके बीच भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में आखिरकार कुपे ने ऑक्टोपस को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप का चक्कर लगाया और कई जगहों के नाम भी रखे। जब पॉलिनेशियन लोग पैसिफिक ओशन के कई आइलैंड्स पर बसे, उनका यह आना उनके अनोखा और सामाजिक संरचनाओं के विकास का कहानी है। पॉलिनेशियन लोगों की विशेष पहचान उन्होंने सितारों की मदद से डबल हल नावों के साथ नए द्वीपों पर जाने की क्षमता बनाई। नए द्वीपों पर पहुंचते ही पॉलिनेशियन लोगों ने समाज और संस्कृति की एक अलग दुनिया बुनी। उनकी समाज में विशेष पदाधिकारी व्यवस्था थी और उनकी भाषा, कला और संस्कृति उनकी अलग पहचान थी। उन्होंने कृषि और मछली पकड़ने में उत्कृष्टता प्रदर्शित की और अपनी दीर्घजीविता के लिए नए तकनीकों का प्रयोग किया। आज भी पॉलिनेशियन संस्कृति बनी हुई है और प्रदर्शित हो रही है। उनकी यात्रा, उनका समर्थन और उनकी संस्कृति ने पैसिफिक ओशन क्षेत्र को विशेष बनाया है। यूरोपीय और माओरी के बीच प्रारंभिक संपर्क में व्यापार और कभी-कभी संघर्ष शामिल थे। यूरोपीय लोग लकड़ी और सन जैसे संसाधनों में रुचि रखते थे और 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में इनसे संपर्क बढ़ा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मिशनरी माओरी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उद्देश्य से आए थे। व्यापारी भी आए और उन्होंने बंदूकें जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान किया, जिससे माओरी समाज और अंतरजातीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। द ट्रीटी ऑफ वेटांगी 1840 में ब्रिटिश क्राउन और विभिन्न माओरी प्रमुखों के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि को आधुनिक न्यूजीलैंड का स्थापना दस्तावेज माना जाता है, जिसका उद्देश्य माओरी हितों की रक्षा करना और ब्रिटिश कानून और व्यवस्था स्थापित करना था। हालांकि इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन के कारण संघर्ष और भूमि विवाद हुए। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। वेटांगी की संधि के बाद न्यूजीलैंड एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। ब्रिटिश सरकार और निजी कंपनी जैसे कि न्यूजीलैंड कंपनी ने यूरोपीय बसावट को प्रोत्साहित किया। अधिकांश बसने वाले ब्रिटेन से आए, जो भूमि और नए अवसरों की तलाश में थे। न्यूजीलैंड की भूमि का अधिकांश हिस्सा दुर्गम है, जिसमें पर्वतीय भूभाग, घने जंगल और सीमित कृषि योग्य भूमि है, जिससे बड़े पैमाने पर बसावट मुश्किल हो जाती है। दक्षिणी आल्प्स और व्यापक राष्ट्रीय उद्यान विकास को प्रतिबंधित करते हैं। अर्बनाइजेशन। जनवरी 2022 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार न्यूजीलैंड की जनसंख्या लगभग 50 लाख थी, जिनमें से अधिकांश ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और हैमिल्टन जैसे शहरी क्षेत्रों में रहते थे। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से एग्रीकल्चर पर आधारित रही है, जिसके लिए फार्मिंग और पशुधन के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे उच्च जनसंख्या घनत्व नहीं होता। 20वीं शताब्दी में सेवा उन्मुख और शहरी अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव ने शहरों में जनसंख्या को और केंद्रित कर दिया।
न्यूजीलैंड दुनिया का अकेला देश है जहां इंसानों की आबादी भेड़ों से भी कम है। देश में कुल रहने वाले लोगों की संख्या 50 लाख के आसपास है। इस देश में भेड़ों की भी आबादी कम नहीं है। यहाँ पर भेड़ बकरियां की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है और इसीलिए न्यू दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शिप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यू का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यू ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यू दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का में सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। इतनी सारी खासियत होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। ये है वह सारे सोर्सेज जहाँ से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।